कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं बल्कि भारत की होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रधानमंत्री की हार पर खुश होना भारत की हार पर खुश होने के समान। थरूर ने पंडित नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा, अगर भारत मर गया तो कौन जिएगा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से सुरक्षा खतरों को हल्के में न लेने की बात कही। अरावली की पहाड़ियों में खनन से अब सिर्फ गड्ढे बचे। दिल्ली एनसीआर के नजदीक कहरानी क्षेत्र की 1 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। पिछले सालों में डंपरों की दिन रात दौड़ और अंधाधुंध खनन के कारण रोजाना हादसे होते रहे। सुप्रीम कोर्ट की नई अरावली परिभाषा के बाद अब केवल 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। दिल्ली में जिलों की संख्या अब 13 हो गई है, पहले ये 11 थी। पुनर्गठन में 3 नए जिले ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ बनाए गए, जबकि शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट जिले में मिला दिया गया है। ये बदलाव प्रशासनिक कामकाज और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू हो गया। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में न्यू ईयर 2026 के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। शिमला, डलहौजी और धर्मशाला में विंटर कार्निवाल चल रहे, जबकि मनाली और कसौल में डीजे पार्टियां और स्पेशल न्यू ईयर इवेंट आयोजित किए जाएंगे। बड़े होटलों में लाइव म्यूजिक, डिनर नाइट और पार्टी का आनंद मिलेगा। 30-31 दिसंबर। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में पचमढ़ी महोत्सव रंगारंग का तरीके से शुरू हुआ। जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन और कैंट सीईओ राहुल गजभिये ने आकर्षण कार्निवाल को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। शे बारात थीम पर निकाले गए कार्निवाल में पर्यटकों ने नृत्य कर उत्साह दिखाया। महोत्सव 29 दिसंबर तक चलेगा। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र में सचिन नाम के व्यक्ति ने 50,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाने के बाद डूब जाने पर झूठी लूट की कहानी रच दी। बैंक में जमा करने के लिए घर से निकले सचिन ने 53,000 रुपए में से 50,000 रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए। पुलिस ने मामले की जांच की तो सचिन की कहानी झूठी पाई गई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 में जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ। दीवार तोड़ते ही पूरी छत भर-भराकर मलबे में दब गई। इस घटना में एक ही मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मकान काफी पुराना और कमजोर था, बावजूद इसके कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था। बांदा में पुलिस ने 13 साल पुराने सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अभिरक्षा में तैनात जवानों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार हुए 1 लाख रुपए के नामी अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब शराब के नशे में एक युवक टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सूझबूझ, धैर्य और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए युवक को सकुशल नीचे उतारा। कुशीनगर में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। NH 28 हाईवे पर एक कंटेनर ट्रक से तस्करी कर ले जाए जा रहे करीब 60 पशुओं को पुलिस ने बरामद किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इससे पहले 24 घंटे में हाटा कोतवाली क्षेत्र से भी 8 पिकअप वाहनों से पशु बरामद कर 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। लखनऊ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मोहनलालगंज के उप जिलाधिकारी पवन पटेल देर रात ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई, सुरक्षा, ठंड से बचाव और ठहरने की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। नेपानगर में देर रात बेखौफ चोरों ने एक ही क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक सूने मकानों को निशाना बनाया। लगातार हुई चोरी की वारदातों से इलाके में दहशत फैल गई। चोरों की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह घटना की जानकारी होने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संभल में घने कोहरे के कारण सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गवा हसनपुर मार्ग पर ग्राम सिरसा के पास सड़क पर मौजूद भैंसों से पिकअप बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक और एक भैंस की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 भैंसों और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है।
शहडोल के कई थाना क्षेत्रों में खुलेआम जुआ खेले जाने के आरोप सामने आए। ताजा मामला बुडार थाना क्षेत्र का, जहां खुले आसमान के नीचे जंगल में जुआरी ताश की थाप के साथ दाव लगाते नजर आए। जुआ खेलने का वीडियो खुद जुआरियों ने वायरल किया। आरोप है कि ये जुआ अनिल केवट के संरक्षण में रोजाना लाखों के दाव के साथ चल रहा था। शहडोल में रेत के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह के निर्देश पर नायब तहसीलदार शनि द्विवेदी ने व्याहारी थाना क्षेत्र में बिना टीपी रेत ले जा रहे 4 हाईवा और डंपर जब्त किए। साथ ही गिट्टी, बोल्डर और डस्ट के अवैध परिवहन में शामिल अन्य वाहनों को भी पकड़कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। दबौलिया थाना क्षेत्र के बेमरही गांव में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने झोपड़ी में सो रहे 50 वर्षीय व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल रामजीत को पुलिस अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गांव में दहशत फैल गई। मौके पर एसपी समेत आला अधिकारी पहुंचे। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। भदोही कलेक्ट्रेट में वीर बाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और सामान्य बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को लाभान्वित किया गया। कोविड में अभिभावक खो चुके बच्चों को 4,000 रुपए प्रतिमाह और सामान्य योजना के तहत परिवार के 2 बच्चों को 2,500 रुपए के चेक वितरित किए गए। निडोरी के मानिकपुर क्षेत्र में सुअरमार बम के विस्फोट से एक चरवाहा बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बकरी चराते समय जमीन में पड़ा बम पैर के नीचे आने से फट गया, जिससे बच्चे का पैर पूरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घायल बालक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। निडोरी चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 9 डॉक्टर और 24 स्टाफ नर्स ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि मरीजों की सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौशाम्बी में श्रवण कुमार ने एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और शादी के लिए कहने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर थाना मंझनपुर में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी श्रवण कुमार को पतौना चौराहे के पास से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। मध्य प्रदेश के खंडवा की पंधाना नगर में वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा गठित नई वक्फ कमेटी को लेकर मुस्लिम समाज में भारी रोष फैल गया। समाजजनों ने सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम पंधाना को ज्ञापन सौंपा और कमेटी को तत्काल भंग करने की मांग की। समाज ने आरोप लगाया कि बिना उसकी सहमति के एक तरफा कमेटी बनाना परंपरा और लोकतंत्र के खिलाफ है। कुशीनगर के हाटा नगर में हिंदू समाज की एकता और सांस्कृतिक चेतना बढ़ाने के लिए भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। हजारों लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। शिक्षा, संस्कार, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण पर विचार विमर्श हुआ। ललितपुर में मंडलायुक्त ने अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी की मौजूदगी में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय लक्ष्यों के साथ साथ कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति की संतुष्टि भी सुनिश्चित करें। निर्माणाधीन ओवरब्रिज की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को फटकार लगाते हुए 15 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में अंबेडकर भवन से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से बहन बेटियों के सम्मान से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की। पांडुरणा में आयोजित किसान जन आक्रोश रैली में सौसर विधायक विजय चौरे के आपत्तिजनक बयानों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। रैली में पूर्व राज्य मंत्री नाना भाऊ मोहड़ और पांडुरणा जिला भाजपा अध्यक्ष संदीप मोहड़ पर लगाए गए संगीन आरोपों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए माफी की मांग की गई। जमीनी विवाद के चलते करेली थाना क्षेत्र के लिलहर गांव में 14 दिसंबर को युवक की हत्या कर शव घर में दबा दिया गया। आरोपी मृतक का सगा भाई है, जबकि उसका बेटा और पत्नी फरार है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव बाहर निकाला। घटना के कारण से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। रहटी पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी हेमराज मेहरा को पकड़कर 63 लीटर शराब जब्त की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने
मांजरकुई मर्दानपुर पुलिया के पास कार्रवाई की। मौके पर फरार आरोपी अंकित कीर की तलाशी जारी है। कार्रवाई एसटीओपी बुधनी और थाना प्रभारी रहटी के मार्गदर्शन में की गई। रुद्रपुर में साहिबजादे चौराहा पर वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर विकास शर्मा और नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने 4 साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम में बलिदान और त्याग पर आधारित प्रदर्शनी लगी, जिसमें साहिबजादों के शौर्य, साहस और बलिदान को दर्शाया गया। शाहजहांपुर में दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शॉर्ट फिल्म लास्ट कॉल जारी की। पुलिस लाइन में फिल्म का शो किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि नियमों का पालन कर जीवन की सुरक्षा की जा सकती है। अमेठी में महिला थाने की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। पारिवारिक विवाद की शिकायत लेकर थाने पहुंची एक महिला थाने परिसर में ही संदिग्ध हालत में जहरीला पदार्थ खाने से बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे एम्स रायबरेली रेफर किया गया। घटना ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। बहराइच में मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने भेड़िया प्रभावित कैसरगंज और भारत नेपाल सीमा से सटे बाघ प्रभावित रुपईडीहा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने भेड़िए के हमले में मारे गए मासूम के परिजनों से मुलाकात कर शीघ्र आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। ग्रामीणों से बच्चों को घर के बाहर या बरामदे में न सुलझाने की अपील की। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ ऑफिसों में बड़े बदलाव की घोषणा की। अब सभी कार्यालय पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह सिंगल विंडो सर्विस सेंटर बनेंगे। इसके तहत पीएफ खाता धारक देश के किसी भी रीजनल ऑफिस में जाकर अपने विवाद सुलझा सकेंगे। उन्हें पुराने ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को इस सुविधा के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 9,124 रुपए बढ़कर 2,28,107 रुपए पर पहुंच गई। शुरुआती कारोबार में 2,32,000 प्रति किलो पर बिक गई थी। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 1,38,000 पर पहुंच गई है। इस साल चांदी अब तक चीन ने भारतीय कंपनियों और भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट निर्यात करने के लिए लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पिछले समय में आरईएम की सप्लाई रुकने से भारतीय ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में परेशानी बढ़ी थी। साल 2025 में कंपनियों ने 365 से ज्यादा आईपीओ के जरिए कुल 1.95 लाख करोड़ रुपए जुटाए। इसमें मेन बोर्ड के 106 आईपीओ से 1.83 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो कुल राशि का 94% है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की स्ट्रेटेजी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में कुल 701 आईपीओ के जरिए 3.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने जीवन नामक नया केयर विंग शुरू किया। इस विशेषीकृत विंग में मरीजों को एक ही छत के नीचे ऑन्कोलॉजी और डायलिसिस की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य लंबी और चुनौतीपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया से गुजर रहे मरीजों को उन्नत उपचार के साथ भावनात्मक सहयोग प्रदान करना है। इंडिया विमेंस ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला भी जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई टीम 7 विकेट पर 112 रन ही बना सकी। जवाब में टीम इंडिया ने शेफाली वर्मा की 50 की बदौलत सिर्फ 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विजय हजारे ट्रॉफी में शुक्रवार को कई बड़े मुकाबले देखने को मिले। दिल्ली की जीत में विराट कोहली और ऋषभ पंत की अहम भूमिका रही। कोहली ने गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन बनाते हुए 29 गेंदों में 50 पूरी की। उधर जयपुर में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ पहली ही गेंद पर आउट हो गए। हालांकि मुंबई ने मुकाबला जीत लिया। साल 2026 के T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल अपनी फॉर्म सुधारने में जुट गए हैं। गिल 24 दिसंबर को मोहाली पहुंचे और 25 दिसंबर को आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में करीब 2 घंटे तक नेट प्रैक्टिस की। इस दौरान उन्होंने स्पिन और फास्ट बॉलिंग के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी की। गिल ने लोकल खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी के बाद करनाल में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया, जिसमें खेल, राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई नामी हस्तियां शामिल हुई। द ईडन होटल में हुए इस ग्रैंड इवेंट में 2 अलग अलग लुक्स में कपल ने सबका ध्यान खींचा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित कई वीआईपी मेहमान भी इस दौरान मौजूद रहे। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन शानदार फॉर्म में होने के बावजूद विजय हजारे ट्रॉफी के बीच झारखंड टीम छोड़कर घर लौट गए। कप्तान रहते हुए भी वो राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेले। टीम के कप्तान कुमार कुशाग्र ने बताया कि बीसीसीआई ने ईशान को आराम के लिए घर भेजा। वो 2 जनवरी को टीम से जुड़ेंगे, जिससे अगले 2 मैच मिस करेंगे। सलमान खान के 60वें जन्मदिन से पहले उनकी करीबी दोस्त यूलिया वंतूर ने उन्हें बेहद खास अंदाज में बधाई दी। यूलिया ने सलमान की तारीफ करते हुए कहा, वो हर दिन बिना किसी दिखावे के लोगों की मदद करते हैं और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने सलमान के इंसानियत भरे स्वभाव, मजबूत पहचान और सालों से कायम स्टारडम को सराहा। भोजपुरी से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपनी पहचान बना चुकी मोनालिसा एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियों में है। ब्लैक आउटफिट में उनकी लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। 42 की उम्र में भी मोनालिसा का स्टाइल और कॉन्फिडेंस फैंस को बेहद इंप्रेस कर रहा। हर आउटफिट में उनकी अदाई का दिलाना नजर आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 27 वर्षीय फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद देश विदेश में आक्रोश बढ़ता जा रहा। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर अब यूट्यूबर एक्टर अलविश यादव ने भी चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म वेलकम टू द जंगल के साथ नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। फिल्म में करीब 25 सितारे नजर आएंगे, जो इसे एक मेगा मल्टी स्टारर बना रहा। क्रिसमस पर अक्षय ने फिल्म का बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका यंग और बूढ़ा 2 अलग अलग लुक सामने आए। इससे साफ कि उनका किरदार काफी दिलचस्प होने वाला है। फिल्म दृश्यम 3 को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है। इस बार फिल्म में जयदीप अहलावत की एंट्री हुई, जो कहानी में नया सस्पेंस और गहराई जोड़ेंगे। आज अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर के साथ जयदीप पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। मेकर्स तीसरे पार्ट में पहले से ज्यादा ड्रामा और चौंकाने वाले ट्विस्ट लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के 31 शहरों में भीषण सर्दी का असर जारी है। पचमढ़ी में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि डिंडोरी में विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर तक रह गई। राजधानी मालवा और झेलम जैसी कई ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं। हिमालय के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने से उत्तरी हवा प्रदेश में आ रही है, जिससे ठंड और बढ़ रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर लगातार जारी है। अंबिकापुर में तापमान 4.5 डिग्री और मैनपाट में 4 डिग्री दर्ज हुआ। सरगुजा और जगदलपुर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अगले 4 दिन में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री। हिमाचल प्रदेश में न्यू ईयर से पहले मौसम में बदलाव आने वाला है। 30 दिसंबर से 3 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा। इससे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। कुफरी में 24 घंटे में तापमान में 6.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 2.5 महीने से अधिक समय से जारी ड्राई स्पेशल टूटने के संकेत हैं। उत्तराखंड के 6 जिलों में ठंड का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी में कोहरे के कारण ठंड और विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 30 से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग के पर्वतीय हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं।